चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। आज से सावन शुरू हो रहा है और कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कांवड़ मार्ग पर 2000 सीसीटीवी और ड्रोन तैनात किए गए। रोड डायवर्जन भी लागू है। 17 जुलाई से वाहन पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं कुछ मार्गों पर जाने के लिए। नोएडा में 25 जुलाई तक ट्रैफिक का डायवर्जन रहेगा। डीएनडी और ओखला बैराज से भारी वाहन डाइवर्ट किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर के शिव मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। 23 जुलाई को शिवरात्रि पर जलाभिषेक, वहीं बाजारों में भगवा जोश भी देखने को मिल रहा है। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। एआई प्रिंटेड महादेव टी शर्ट की जबरदस्त मांग है। खोपड़ी डिजाइन वाली कांवड़ पोशाक भी अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में है और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग शिवालयों से तस्वीर है, अलग अलग शिव मंदिरों से तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं सावन का ये जो महीना है भगवान शिव का सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना है। कांवड़ यात्रा को लेकर अगर हम बात करें, कांवड़ की मान्यता को लेकर अगर हम बात करें, कहा जाता है कि पृथ्वी का जो संचालन है 12 मासी वैसे तो भगवान विष्णु करते हैं, लेकिन ये जो मास होता है इसमें भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, तो भगवान शिव जो है पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। और ऐसे में तभी आपने देखा होगा कि सावन का जो महीना है बरसता भी है। और इसी खबर पर 3 रिपोर्टर इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जो आज सावन की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। शिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से, अरुण सागर हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं, महावीर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिव के पास हम चलते हैं और बात करते हैं आगरा की। देखिए, आगरा की बात करें तो यह पर्यटन दृष्टि के लिए तो जाहिर तौर पर जाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ शिवालयों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा रहती है कि यहाँ पर शिव मंदिर भी है ताजमहल में। इसके अलावा सावन का महीना जब ताज नगरी में आता है तो किस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है? शिव, आपको आवाज मिल पा रही है? जी शिव, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है ताज नगरी आगरा से, जो सिर्फ पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि शिवालयों के लिए भी जानी जा रही है? अब बिल्कुल ताज नगरी आगरा की बात करें तो आगरा जाना जाता है कि आगरा के चारों कोनों पर शिवालय मंदिर यहाँ बड़े प्राचीन मंदिर मौजूद है और आगरा में प्रत्येक कोने पर एक शिवालय मौजूद है। और आज सावन माह का पहला दिन है, भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और विधि विधान के साथ जो तमाम महल उन्होंने अर्चना कराई। जब पढ़ी तो उसके बाद बाबा भोलेनाथ का प्रहलाद किया। बाबा भोलेनाथ के मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। यहाँ तक की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी चार चौबन की है। स्थानीय पुलिस के साथ साथ अब आने वाले सोमवार तक पीएसी यहाँ तैनात की जाएगी और पीछे से निगरानी रखी जाएगी। तो कहीं ना ये माना जाता है कि आज पहला सावन माह का दिन है और अपने हाथों में बेलपत्र, जल और दूध लेके मंदिरों में भगवान भोलेनाथ आज का दिन माना जाएगा। वो मनोकामना जरूर पूरी होगी और इसी श्रद्धा के साथ शिवालयों में भक्ति बिल्कुल। और मेरठ चलते अरुण सागर भी हमारे साथ बने हुए। अरुण सागर, देखिए, बात अगर मेरठ की करें तो यहाँ पर आप कहाँ मौजूद हैं? किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? शिव भक्तों का उत्साह कैसा? जी दीपशिखा, मैं बताना चाहूंगा कि आज से जो श्रावण मास है, पवित्र महीना है भगवान भोले का, उसकी आज शुरुआत हो गई। और आपने जैसा बताया था कि 11 महीने तक इस पृथ्वी का संचालन, लोगों के दुखों का संहार जो है भगवान विष्णु करते हैं, लेकिन 1 महीने इस पृथ्वी को संचालित करने के लिए जिम्मेदारी जो होती है भगवान शिव आती है, भगवान शिव के पास होती है। उन्हें ओगणदानी कहा जाता है, भगवान भोले कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे देव हैं जिन्हें आप सिर्फ एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए और वो आपकी सारी समस्याओं को हर लेंगे। मैं मौजूद हूँ परतापुर इलाके में, एक बड़ा प्रचलित मंदिर है, लगभग 250 साल पुराना इस मंदिर को बताया जाता है। यहाँ पर सवेरे 4:10 से ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। हर भक्त हाथ में लोटा लेकर भगवान
शिव को पसंद है सफेद मिठाई लेकर, बेल पात्र लेकर और साथ में शहद और दूध लेकर आ रहा है और भगवान शिव को अर्पित कर रहा है और अपने मन की जो व्यथाएं हैं वो भगवान से बातें कर रहा है। क्योंकि भगवान शिव के बारे में कहा भी जाता है कि भगवान शिव अमूक हैं, मतलब उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आंख बंद करिए, उनका स्मरण कीजिए और अपनी बातें बता दीजिए। और इस महीने वो हर भक्त की जो समस्या है उनका समाधान जो है वो भगवान शिव किया करते हैं। बस आपको भगवान शिव की शरण में आना है, अपनी चीजें बतानी है। अगर बात मेरठ की करें तो मेरठ में लगभग 6,500 से ज्यादा शिव मंदिर हैं। सवेरे से ही बड़ा मनोरम, बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार दृश्य, बड़ा भक्तिमय माहौल है कि भगवान शिव के जो भक्त हैं वो हाथ में जल लेकर आ रहे हैं और भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं और अपने मन की व्यथा एक जैसे साथी से करते हैं, जैसे संगी से करते हैं, अपने आराध्य से करते हैं, उसी तरीके से भगवान शिव को अपनी बातें बता रहे हैं। जी दीजिए। बिल्कुल, तो भगवान शिव को अपनी बातें यहाँ पर बताई जाती है भक्तों की ओर से। और यहीं रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनारस से, तो रवि के पास भी हम चलते हैं। महावीर, आपके पास भी मैं आऊंगी, सबसे पहले रवि के पास चलते हैं क्योंकि देखिए बनारस की अगर हम बात करें, शिवनगरी की अगर हम बात करें, अपने आप में बेहद खास है। पूरे काशी को लेकर हम चीजें देखें, भगवान शिव की ओर से बसाई गई ये नगरी, क्या कुछ खास? जी बता दें, आज जो है कि सावन का महीना जो है कि शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है, तो आज जो है कि शिव मंदिरों में जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज ही के दिन से जो है कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ से कांवड़ यात्रा लेके प्रयागराज जा रहे हैं और कुछ लोग प्रयागराज से जो है कि कांवड़ यात्रा लेके पैदल ही जो है कि ये बनारस काशी विश्वनाथ बिल्कुल रवि, आपके पास मैं पहुंचूंगी। महावीर के पास चलते हैं, हरिद्वार से हमारे साथ बने हुए महावीर। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर अगर हरिद्वार की बात करें, इस समय हरिद्वार एक वेलकमिंग स्टेट के तौर पर सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है और ऐसे में इस स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए उत्तराखंड प्रशासन की ओर से जो तैयारियां की जा रही हैं और क्या कुछ बदलाव फिलहाल स्थानीय लोगों को भी देखने को मिलेंगे, इसके बारे में जानकारी दीजिए। महावीर, आपको आवाज मिल पा रही है? तो शिव के पास हम चलते हैं। शिव, देखिए आगरा की तस्वीरें जरा और दिखाइए, किस तरीके का भक्तों का हुजूम वहां पर है और मान्यता क्या कही जाती है सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए बिल्कुल, मंदिरों में आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। कांवड़ पर जल चढ़ाने के लिए एक अलग से मंदिरों में व्यवस्था की गई है। आगरा के काशी मंदिर के सबसे पुराना मंदिर कहा जा रहा है मणिकामेश्वर बाबा के मंदिर में मैं मौजूद हूँ और ठीक मेरे पीछे बाबा मणिकामेश्वर का ये प्रार्थना की जा रही है। ये भी तमाम जो महंत है वो बाबा मंदिर में पहुंचे, थोड़ी अपने के साथ साथ पूजा अर्चना करने के जुटे हुए हैं। तो कहीं कहीं जो भक्तों का उत्साह वो देखने को मिल रहा है और आज से ही अपनी कांवड़ लेके जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचेंगे, जिनके लेकर एक अलग से व्यवस्था की गई है। कांवड़ी जो कांवड़ लेके पहुंचेंगे वो अपना जलाभिषेक कर सकते हैं। तो मंदिर में आप देख सकते हैं किसी हिसाब से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई जा रही है। तमाम महंत जो है वो बाबा के साथ मौजूद है, विद्यादेव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसी के साथ तमाम जो सुबह से जो भक्त है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और तो सबके हाथ में गंगा जल है, किसी के हाथ में दूध है, बेल पत्थर है। कहते हैं कि जो पवित्र माह है श्रावण मास का, प्रत्येक दिन श्रावण मास का प्रत्येक दिन एक महत्व रखता है। बाबा भोलेनाथ बिल्कुल बिल्कुल महावीर के पास हम चलते हैं। महावीर, देखिए उत्तराखंड आओ भगत के लिए तैयार है शिव भक्तों के लिए, ऐसे में व्यवस्थाएं क्या की गई हैं, क्या कुछ बदलाव लोगों को देखने को भी मिलेंगे जो हरिद्वार के हैं? महावीर, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, आपका सवाल हो रहा है। बिल्कुल महावीर, आओ भगत के लिए जो उत्तराखंड इस समय तैयार है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वहां पर और क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ, कांवड़ मेला है और कांवड़ मेले को लेकर जिस तरह की तैयारियां अभी से नहीं बल्कि पिछले एक महीने से लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर और जो स्थानीय प्रशासन है वहां तक यहाँ चल रही थी। और इस समय मैं अगर पहले दिन की बात करूँ, हर की पौड़ी का जो नजारा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह की तस्वीर यहाँ से निकल कर आई है, क्योंकि बहुत सालों से हम भी जो कांवड़ मेला है उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की ये तस्वीर
तस्वीर है, पहली बार शायद मैंने इस तरह की तस्वीर देखी है कि सावन के जो कावड़ मेला है उसमें पहली बार इस तरह से पहले दिन में इस तरह से जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो उमड़ रही है। हालांकि पंचक भी यहाँ पर लगने वाले हैं, तो शायद यही वजह है कि जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। और पंचक की वजह से माना यह जाता है कि पंचक में किसी भी तरह का जो शुभ कार्य है वो नहीं किया जाता है। तो ये वो तस्वीर है जो अपने आप में बयां करती है कि इस बार जो शिव भक्तों की संख्या है वो पहले से बहुत ज्यादा यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि लगातार जिस तरह से लोग शिव भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, तो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था लगातार हम कह सकते हैं कि तैयारियां पिछले काफी समय से यहाँ चल रही थी। और दूसरा, यहाँ पूरे मेला जोन को जो है 16 सुपर जोन में और 38 जो जोन है और इसके अलावा 132 सेक्टर उसमें यहाँ पर बांटा गया है। और इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है, पीएससी है, तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।